और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी जिंदगी बाबा ने पूरी तरह बदल दी है। 3 महीने पहले प्लॉट के लिए मेरी बेटी बोल के गई थी। आज उनको दिखा के आए हैं कागज, आपने प्लॉट खरीदवा दिया। फाइनल कागज बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। 2017 में 18 में इनको हार्ट अटैक आया था, पैनिक अटैक। डॉक्टर ने डैड बोल दिया था। हाँ जी। और मैं शुरू में बाबा से तभी जुड़ी थी। मैंने 10 रुपए की अर्जी गुड़गांव से लगाई थी। मेरी मम्मी जिंदा है। आप मुझे या तो मार डालो या तो आप मुझे ठीक कर दो। मैं आपके दरबार आऊंगी। तो उसके बाद मैं 23 तारीख को मैं डिस्चार्ज हुई। 24 को मैं अरेस्ट की। 25 को मैं 9:30 बजे वाली ट्रेन से खाटू श्याम आ गई। बाबा के अरेस्ट को है। ये साथ में है, इसकी कंप्लीट हो गई 35 दिन के अंदर। 17 अर्जियां 21 में से कंप्लीट हो गई है। 17 अर्जियां कंप्लीट। हाँ जी बिल्कुल। भाई डरते हैं लोग, पंगा लेने से भी डरते हैं कि बाबा को किसी दिन ललकार दिया ना उल्टा हो जाएगा। इतना खौफ है। खोलने में मैं रेवाड़ी की मंदिर फर्स्ट टाइम गई। मैंने अर्जी लगाई, मेरी 1.25 महीने में अर्जी स्वीकार हो गई। 1.25 महीने में। भैया इतना अगर कोई मेरी यहाँ पे बोल दे कि तलवार से कटनी है, कोई बात नहीं, काट दो। वो खड़ा है, अगर उसकी हिम्मत इतनी है वो कटवाएगा तो मैं कटवाने को तैयार हूँ। इतना भरोसा है अपने बाबा पे। मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चली गई थी, जहाँ की मैं पंखे के लटकने की नौबत आ गई थी। मेरा सबने साथ छोड़ दिया था, घर परिवार सबने। अच्छा। जॉब छोड़ दी थी 5 साल पहले। तो बोला था दाल रोटी दे देना, पनीर नहीं चाहिए। आज उसी मार्ग पे हूँ और उन्होंने कृपा उनकी इतनी है, अकाउंट कभी खाली नहीं होता। सारे गिरा देता है, पूरे रूम में भिला देता है। अपने होने का इतना प्रमाण देता है। यहाँ उसकी प्रेम है, वहाँ तक फूल मिलेंगे, बांसुरी फूल सब मिलेंगे कि मैं यही हूँ। जय श्री श्याम भैया। भैया कल ही आपकी एक वीडियो देखी थी रेवाड़ी की, और आज बाबा को चैलेंज भी किया था। अगर आप हो मेरे साथ में तो उन भैया को मैं अपना रिव्यू देके आऊंगी। अच्छा। हाँ जी, चैलेंज कर दिया था। बिल्कुल। आज सुबह ही उनको चैलेंज किया था और अभी दरबार में बोला था अगर आप हो तो अभी आप मैं निकलूं तब तक कुछ ऐसा दिखा दो। और आप हो, उनको बोला था नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी कभी भी। और अभी आपके सामने हूँ। क्या बात है, देखिए अभी आपके सामने हूँ भाई। अभी आपके। और मैं 3 दिन पहले मैं जल गई थी। 3 दिन पहले जल गई थी। 3 दिन पहले मेरे ऊपर पानी गिर गया था। इतना खोलता पानी गिरा था घर पर ही। आज तीसरा दिन है, बाबा की दया से मुझे दाग भी चले गए। बिल्कुल, मतलब ठीक। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी जिंदगी बाबा ने पूरी तरह बदल दी है। 3 महीने पहले प्लॉट के लिए मेरी बेटी बोल के गई थी। आज उनको दिखा के आए हैं कागज, आपने प्लॉट खरीदवा दिया। फाइनल कागज बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। आप उनको घर के लिए बोल के आए हैं। जिस दिन घर बनेगा धूम धड़ाके से आएंगे उनकी जगह। फिर से धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आज उनको धन्यवाद भी बोलने आए थे, दंडवत भी आए थे, सब बोलने आए थे। बट एक चैलेंज था कि आपसे मिलना है। और देखो अभी आपसे मिला दिया। मेरी बेटी भी आपको कुछ बोलना चाहती है। आजो बेटा आजो। कहाँ से आए हो आप? रेवाड़ी से आए। रेवाड़ी से। हाँ जी। नाम आपका? पूजा नाम है मेरा। आपका क्या नाम बेटा? जय श्री श्याम अंकल। जय श्री श्याम। मेरा नाम त्रिशा यादव है। अच्छा। हम रेवाड़ी से आए हैं। अच्छा, दर्शन कर लिए बाबा के? हाँ। अच्छा। क्या? मेरी बेटी आपको तोरण द्वार पर ढूंढ रही थी। अच्छा, ढूंढ रही थी। हाँ जी। क्या बात है। आज मेरा दरअसल कोई आने का प्लान नहीं था, क्योंकि कल संडे है, परसों एकादशी है, तो सोचा संडे को जाएंगे, एकादशी को जाएंगे। सच में। लेकिन फिर भी पता नहीं, ये आ गया मेरे घर पर कि यार चलना है, चलो। अभी आपको तोरण द्वार पे आधा घंटा ढूंढ के आए हैं और अभी बाबा के दरबार में खड़े होकर यही बोल रही थी नहीं आऊंगी, अगर तू मेरा बाबा है तो मुझे चमत्कार दिखाओ। और देखो अभी जस्ट आए हैं, 2 मिनट हुई है। तो शायद इसी ने मुझे बुलाया। सच में यस बता रहा हूं। यस भाई, सच में मेरा प्लान नहीं था सच में। और बाबा इतना चमत्कारी है ना। मेरी मम्मी, डॉक्टर ने 2 महीने पहले ऑपरेशन बोला था हमारे रेवाड़ी के दरबार में। बस एक बार पेपर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई थी। आज ठीक है, कोई ऑपरेशन नहीं। क्या हो गया था इनको? इनको पहले पथरी हुई थी, फिर हार्निया का ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने, और कोई दवाई काम नहीं करी थी। लेकिन दरबार में जाते ही देखो आज कोई ऑपरेशन नहीं। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई नहीं। 2017 में 18 में इनको हार्ट अटैक आया था, पैनिक अटैक। डॉक्टर ने डैड बोल दिया था। हाँ जी। और मैं शुरू में बाबा से तभी जुड़ी थी। मैंने 10 रुपए की अर्जी गुड़गांव से लगाई थी। मेरी मम्मी जिंदा है, आपके सामने साक्षात है, साक्षात है। और भाई मेरे घर पे मेरे बाबा मेरी मूर्ति में हमें फूल गिराकर साक्षात आरती रोज जाना आशीर्वाद देते हैं। अच्छा। रोज जाना अपने होने का। हाँ जी हाँ जी। और आज भी उनको 5 दिन पहले अर्जी बांधी थी कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं आपका रिव्यू देके आऊंगी, मुझे नहीं पता। और देखो आज आपके सामने हूँ।
बाबा की कृपा का तो कोई वो ही नहीं है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने चैलेंज किया था उनको अच्छा। कि अगर आप हो हाँ। तो मुझे प्रमाण दो। अच्छा। आप मेरे साथ चलते हो 5 साल से और मुझे खुद लेने आए थे बाबा, खुद लेने खुद लेने आए खुद थे, लेने आए थे बाबा। बिल्कुल मुझे खुद लेने आए थे। मैं इस दरबार को जानती भी नहीं थी, अच्छा। मेरा कोई घर का आदमी यहाँ नहीं आया था। अच्छा। आज मेरी जीवन की रूपरेखा बाबा ने बिल्कुल बदल के बिल्कुल बदल दिया है। और 3 दिन पहले मैं देखो पूरा जल गई थी भाई, जल गए थे, हाँ। लेकिन उनकी इतनी कृपा है, मैंने कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं इनके आई हूँ सीधा। सीधा इनको आए थे। तू देख मेरा क्या ट्रीटमेंट दे सकता है, मैं तेरी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बिल्कुल बंद आंखों से भरोसा कर लिया बाबा श्याम से भाई। भैया इतना है, अगर कोई मेरी यहाँ पे बोल दे कि तलवार से कटनी है, कोई बात नहीं, काट दो। अच्छा। वो खड़ा है, अगर उसकी हिम्मत इतनी है वो कटवाएगा तो मैं कटवाने को तैयार हूँ। क्या बात है, इतना भरोसा है। इतना भरोसा है अपने बाबा पे। भैया किसी को ये बोल दिया बाबा मेरा करेगा तो करेगा, करेगा तो करेगा, हाँ। definitely। आज रेवाड़ी में 50 लाख रुपए का प्लॉट नहीं मिलता, उसने अच्छा। शायद करोड़ों की मेरे नाम प्रॉपर्टी करा दी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और कब हो सकता है मैं अगले साल आपको ये रिव्यू दूं, बाबा भैया बाबा ने मेरा पता नहीं कितने मंजिल घर बना दिया। कितना मंजिल हाँ, घर बनाएगा। बेटी ने 27 जून को हाँ। अपने बर्थडे वाले दिन बोला था बाबा हाँ। मुझे नहीं पता इस साल के अंदर मेरा घर बना दो। अच्छा। मेरी बेटी को देखो 3 महीने के अंदर 5वें दिन ही प्लॉट दे दिया। अच्छा 5वें दिन ही 5वें दिन ही प्रक्रिया उसी दिन शुरू हो गई थी। उसी दिन शुरू हो गई थी और इसने कुछ नहीं कार्ड बनाया था। खैर उसके लिए बाबा हमारे पास घर नहीं, हम लाचार हैं। बाबा बोला लाचार नहीं हो तुम मेरे पास हो, मेरे पास हो। अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा। तो भैया 5 दिन के बाद ही प्रोसेसिंग शुरू हुई। हाँ। पिछले उनके 1 नवंबर बर्थडे वाले दिन मेरे कागज बने, आज मैं लेके आई हुई हूँ। उनको थैंक यू बोला है और ये भी बोला अगर तू है तो प्रमाण दे, और आप मिल गए हो, सामने आप मिल गए हो भाई। मतलब बाबा से साक्षात बोला था कि भैया अभी जस्ट अभी बोला था मिला तो मुझे भैया से। बस मुझे रिव्यू देना था। देखिए श्याम प्रेमी में ये बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि आज मेरा कोई आने का प्लान नहीं था, क्योंकि कल संडे है, परसों एकादशी है, तो सोचा कि संडे को जाऊंगा। मेरे कैमरामैन ने भी मुझे कॉल कर दिया था, इसने भी कॉल करके पूछा, मैंने कि मैं वापस कॉल करूंगा तेरे को, तभी घर पर आना है। लेकिन फिर भी ये बिना कॉल करे ही मेरे घर पर आ गया, और फिर मैंने सोचा कि यार ये घर पर ही आ गया तो चलो चलते ही हैं। तो बाबा ये साक्षात मुझे तो ये बुला रहे थे, बाबा बुला रहा था, इसलिए आना पड़ा मुझे, आज मजबूरन आना पड़ा। बार पे आधे घंटे आपका वेट किया कि मम्मा भैया को देखो, आप तो बोल रहे थे। मैं बोली अगर उसको मंजूर होगा ना वो मेरी सच्चाई सबको दिखाएगा। और भैया साक्षात है बाबा, मैं दरबार से भी निकली हूँ, यही चैलेंज बोल के आई थी मेरे साथ चलो, और देखो सामने आप हो। तो हर पल साथ है बाबा हर को, पल हर साथ बात है, सुनता है हर पल सुनता है भैया। अभी तक मैंने 21 अर्जी लगाई थी अच्छा। मेरे रेवाड़ी में ही अच्छा। स्थान पे। अन्य श्याम प्रेमियों की। हाँ जी ये साथ में है, इसकी कंप्लीट हो गई 35 दिन के अंदर। 17 अर्जियां 21 में से कंप्लीट हो गई है। 17 अर्जी कंप्लीट। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जब उन्होंने मेरा काम बनाया था तो मैंने बोला था बाबा मैं उनकी अर्जी लगवाऊंगी। और भैया वो हाथों हाथ काम करते हैं, हाथों हाथ काम करते हैं, बिल्कुल साक्षात हैं बाबा, यहाँ बैठे हैं, सब भक्तों को देखते हैं। पर मैं ये बोलती हूँ, मैं 2 मिनट पहले उनको बोल के आई थी नहीं आऊंगी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आऊंगी नहीं, आऊंगी ही नहीं। आप लेने आओगे दोबारा, अच्छा। 5 साल के साथ आप फिर आओगे लेने, और आप सामने हो। और आज मैं बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर बाबा की बहुत अनुकंपा है, और मैं चाहूंगी मान गया कि यार सच में बाबा है भाई, सच में भैया मेरे पास हर पल मतलब हर क्षण उनको ये भी बोला ना बाबा आप देखना मेरी लाज रखना। उन्होंने रखी है भाई, उन्होंने बहुत रखी है। हाँ, कभी विश्वास नहीं तोड़ा, कभी नहीं तोड़ा उन्होंने देर की होगी भाई, लेकिन उन्होंने कभी विश्वास नहीं तोड़ा। हर पल साथ आते हैं, हर पल। मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने ये बोला था बाबा मैं अपने 1 जनवरी बर्थडे पे जाऊंगी, लेकिन मेरा बहुत मन था, कई दिन से मैंने बोला नहीं मैं आपको थैंक यू बोलने आऊंगी। और मुझे ये भी था कि मैं पॉडकास्ट में रिव्यू दूंगी आपको, क्योंकि मेरे साथ जो 5 साल से चमत्कार हो रहे हैं वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और भैया साक्षात मैं यहीं से फ्रेम लेके गई थी इस सामने वाली दुकान से। हर दिन हम आरती करते हैं, किसी के सामने फूल नहीं गिराएंगे, आप वीडियो बनाओगे नहीं गिराएंगे, लेकिन हम परिवार बैठ के पूजा अर्चना भजन सुनाते हैं, तुरंत फूल गिरा देते हैं। आप उनसे बोलो बाबा ये काम करना है, तुरंत गिरा देंगे, हाँ करना है। आप बोलो बाबा नहीं करना है, नहीं गिराएंगे, बोलेंगे नहीं करना है। वहीं से समझ जाते हो कि हाँ जी हाँ जी। अर्जी लगाई तब बोला था बाबा
मैं आना चाहती हूँ, मेरा मन है। मेरी बेटी भी आपको धन्यवाद बोलना चाहती है। बोला आ जा, आ जा। गिरा दिया फूल? बिल्कुल गिरा दिया भैया, सारे गिरा देता है, पूरे रूम में भिला देता है। अच्छा। अपने होने का इतना प्रमाण देता है। यहाँ उसकी प्रेम है, वहाँ तक फूल मिलेंगे, वहाँ तक फूल मिलेंगे। बांसुरी फूल सब मिलेंगे कि मैं यही हूँ, मैं यही। जोत में साक्षात मेरे घर हर दिन चमत्कार करते हैं। अच्छा। हर दिन दर्शन देते हैं। हाँ जी, हर दिन देते हैं। कभी तो मुकुट के रूप में, कभी उनका शीश है, कभी अदर पे मुरली के साथ, कभी घोड़े के साथ। अच्छा। मतलब सीधा भाई सीधा वो है, साक्षात है, साक्षात बेटे हैं। साक्षात हैं। इसका तो उनको कहते ना हाँ। प्रमाण मांगने की जरूरत ही नहीं जरूरत ही है। नहीं मैं तो है। खुद उनको कान पकड़ के भी बोलूंगी, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ, तू मेरा बाबा है। हाँ। लेकिन वो साक्षात है, वो साक्षात। साक्षात है भाई, साक्षात है। 5 साल हो गए जुड़े हुए, कभी बाबा ने मुझे ना का मुंह नहीं दिखाया। अच्छा। जिस चीज के लिए बोला है, ठीक है टाइम लगा है, क्योंकि वो मेरे हो सकता है कर्म में थोड़ी लेट हो, बिल्कुल सही लेकिन बात। दिया मुझे 100%। भरोसा रहता है भैया, कर देगा वो सही सही समय आने मेरी पर। बेटी के बारे में बीमार होती थी बहुत, एक बार मंदिर ले जाके बोला था अच्छा। डॉक्टर के नहीं लेके जाऊंगी, तेरा धागा पहना दिया है। अच्छा। आज तक सच में बुखार तक नहीं आया है, बुखार तक नहीं बुखार तक नहीं आने देता वो। बाबा का ही धागा, बाबा का ही नाम का धागा पहना दिया था। उसके ही नाम का लॉकेट और बाबा का धागा पहनाया हुआ है। अच्छा। बुखार तक नहीं आने देता। पूरे स्कूल के बच्चे बीमार हो जाएंगे, अच्छा। ये बीमार नहीं होती। बीमार नहीं, नहीं होती। मैं खुद भाई, मैं उनके जितनी पूजा अर्चना करती हूँ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। बिल्कुल सही बात। जलने के बाद में आदमी होले वगैरह हो जाते हैं। सारा कैंसिल कर देता भाई, मुंह जल गया, नहीं जाएंगे आज अब तीसरा दिन है, हाँ। लेकिन उनकी इतनी कृपा है ना। लगता ही नहीं है कि आप जले हुए हो। नहीं नहीं नहीं, उनकी बहुत कृपा है। मैंने उनको जाके तभी बोला था, मेरे कर्म होंगे कोई जो मुझे कोई गलती हुई होगी। मेरी विपदा मेरे ऊपर आई है, और मुझे पता है, उन्होंने मुझे समझाया था। अच्छा। लेकिन भाई उन्होंने 1 घंटे में ऐसा चमत्कार किया, हाँ। मुझे जलन खत्म हो गई थी। खत्म हो गई, बिल्कुल है। साक्षात है वो, ऐसा ही लगा ही साक्षात नहीं कि जले भी हैं। साक्षात है भाई। आपके सामने 2 3 मैं इतने प्रमाण खड़े हैं। जमीन को नहीं लगा, माता जमीन जी का तो देखो, इनको मतलब हाँ। 2018 के हाँ। मेरी मम्मी की डेढ़ घोषित कर दिया जमीन था। डेढ़ घोषित, डॉक्टर ने बोला था सेवा करो, इनका कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। पैरालाइज बोल ही नहीं रही थी। अच्छा, पैरालाइज भी हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर ने ये बोल दिया था, अब इनका आप जितने 10-15 दिन की है सेवा करो। हाँ। ओनली 10 रुपए के बोला था, आज तुझे आना पड़ेगा। मेरी भक्ति की बात है। हाँ। 10 मिनट में खड़ी होकर ये बोली, मैं कहाँ हूँ। अच्छा। सब लोग हैरान थे कि ये 10 क्या मिनट में हो ये गया। क्या हुआ है? बिल्कुल। क्या बात है? अभी 2 महीने पहले देखो, जमीन फिर इनके साथ चमत्कार किया, ऑपरेशन बोल दिया। सब डॉक्टरों ने 5 डॉक्टरों को दिखाया, 5 ने बोला कि नहीं पांचों ने होगा। ऑपरेशन बोल दिया। बिल्कुल, इनको दवाई लगनी बंद हो गई। मैंने बोला मेरे बाबा के द्वार चाहो। मैंने वहीं से ही सिर्फ अर्जी लगाई थी भाई। अच्छा। तीसरे दिन दवाई बंद, दवाई बंद। दवाई बंद कर दी बाबा ने। सब खत्म। सब खत्म, आपके सामने है। आज पहली बार खाटू आज जन पहली बार खट्टो आई सु अच्छा। और दिखे के जमीन की इनकी जमीन मेरी जो मामा की, मेरे मामा नहीं है, हाँ। तो मम्मी की प्रॉपर्टी किसी ने हत्या ली। अच्छा। तो हाई कोर्ट में इनका केस चला गया था, केस तो चला कोई गया। सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा। 15 दिन से पहले ही हाँ। जब बीमार थी तभी अर्जी लगाई थी। हाँ। सब इनके उसमें आ गया है। और मैं कह रही आपको सेकंड रिव्यू जब दूंगी हाँ। तो दोनों काम हो गए, मेरा घर भी होगा, अच्छा। इनका भी होगा। और तीसरी पता नहीं कौन सी अर्जी कौन सी बाबा क्या पूरी कर चमत्कार दे। करेगा बस बाबा? बस वो मैं कह रही साक्षात है भाई। यहाँ से आज उन्होंने बुलाया है ना, आपसे मिलवा के यही बोला है, तू पागल है, तू तो मेरी स्पेशल भक्त है, तुम्हारे तू लिए मेरी तो सब बेटी है बाउली, तू तो ऐसे ही मुझे चैलेंज करके चली जाती है। बढ़िया। हम आधा घंटा आपको तोरण द्वार पे हर जगह खोज के आए। अच्छा। मेरी बेटी बोली मम्मा देना है मुझे। मैंने कहा भाई अगर बाबा को मंजूर होगा, हाँ। हम सच्चे होंगे तो आप जरूर जरूर मिलोगे। मिलोगे। और मुझे वहाँ से आते ही आप नजर आए भाई। बहुत तो मैं यही बोलूंगी, जैसे हम पे सब पे कृपा बनाई है, सब पर विश्वास दिया है, बाबा सब भक्त को दे। अगर कोई भक्त हार भी रहा है हाँ। तो बाबा उसका बहुत अच्छा करना चाहे, बहुत अच्छा कभी करना। भी विश्वास नहीं तोड़ना। नहीं। जिंदगी में कितनी परेशानी क्यों ना आए। आप चाहे आपको कोई ये भी बोल देना कल आपका डेड है दिन, तो भी आप बाबा पे भरोसा करके बैठना, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे ही आएगा। वो लास्ट मोमेंट पे ही आता परीक्षा है। लेता है वो। पहले परीक्षा तो जरूर लेगा। अच्छा। अगर आप स्पेशल भक्त हो, बच्चे हो, हाँ। तो आपको तरासेगा जरूर। तरासेगा जरूर। जो बिल्कुल भाव डालेगा, हाँ। तरासेगा, धक्के खुआएगा, हाँ। जगत भी दिखाएगा, अच्छा। पर जीत आपकी होगी। जीत आपकी हाँ, होगी। मैं तो यही बोलूंगी, जैसे मेरे बाबा ने मेरी सुनी, सब लोगों की सुने। जो हार के आ रहे हैं, हाँ। बाबा उनकी जल्दी सुनना, क्योंकि अच्छा। उनके पास इतना धीरज नहीं
नहीं है, हाँ। आप विश्वास दिलाओ, बिल्कुल। कल को वो एक खोज लेके आएंगे। बिल्कुल सही। तो यही बोलूंगी, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। और इस दरबार के भैया सदा सदा नौकर रहेंगे, अच्छा। सदा झुक के नाक रगड़ के कहेंगे सुबह शाम 24 घंटे जय श्री श्याम, अच्छा। जय श्री श्याम, बस बाबा जय का श्री गुणगान श्याम। करते रहेंगे। बिल्कुल भाई, जॉब भी छोड़ दी, जॉब छोड़ दी थी 5 साल पहले, तो बोला था दाल रोटी दे देना, पनीर नहीं चाहिए। अच्छा। आज उसी मार्ग पे हूँ हाँ। और उन्होंने कृपा उनकी इतनी है, अकाउंट कभी खाली नहीं होता, कभी खाली। और जॉब भी छोड़ दी। आज तो लाखों में है, हाँ। पहले 1000 में भी नहीं था, 100 में था। कभी बोलता था तू चिंता ना कर, नाम ले। अच्छा। आज लाखों में है, लाखों आज में। प्लॉट की कागज लेके आए हैं, बिल्कुल, कल को घर का लेके आएंगे, पता नहीं किस किस को लेके आना है। तो क्या क्या करेगा हाँ, ये? बस मैं यही बोलूंगी, थोड़ा टाइम लगाता है बाबा, पर काम पक्का करेगा, काम पक्का करेगा। काम पक्का प्रेमियों, करेगा। चाहे जीवन में कैसी सिचुएशन आ जाए, कितना ही संकट आ जाए, लेकिन इस पर भरोसा मत तोड़ना कभी भी। वो आएगा, लास्ट मोमेंट में जरूर आएगा। जब तक अगर आपका भरोसा टूट रहेगा ना उस पर, तो जरूर उसको आना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल आएगा भाई, और 100% आएगा, 100 का 200% आएगा। है, देखो आपके सामने लाइव प्रमाण मैं है 2 बाबा मिनट श्याम। पहले बाबा को चैलेंज किया है भाई, मैंने खुद, मैं यहाँ बाबा के दरबार खड़ी हूँ, लेकिन अभी 2 मिनट बाद आप सामने हो। हाँ। इससे बड़ा तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या ही होगा, बताओ। मेरी मम्मी साथ में खड़ी है, हाँ। 2 बार उनके साथ लाइव चमत्कार है, हाँ। बेटी के साथ है, बिल्कुल। ये जो छोटी सिस्टर है जय इनके श्री साथ श्याम है। मैडम। जय श्री आपका क्या नाम है? श्रेया मिश्रा। अच्छा, आपके मतलब कब जुड़े थे आप बाबा से? मैं 2023 से जुड़ी थी, 2023 से। 25 सितंबर को। अच्छा। मेरा अचानक से तबीयत खराब हो गया था, डॉक्टर मुझे जवाब दे दिए थे, क्या हो गया था आपको? मतलब कि डेंगू हो गया था, प्लेटलेट 7000 हो गई थी। अच्छा, प्लेटलेट 7000 चली गई। मैं हॉस्पिटल में थी, शकुंतला हॉस्पिटल रेवाड़ी में। हाँ। वहाँ पे मतलब कि डॉक्टर मुझे जवाब दे दिए थे। फिर मैं ऐसे पड़ी थी, मेरी फैमिली भी थी वहाँ हॉस्पिटल में, लेकिन मैं किसी को पहचान नहीं पाई थी, अपनी शरीर भी बॉडी नहीं हिल रही थी, अच्छा। ना कुछ बोल पा रही थी। अच्छा। उसके बाद मैंने जो है बस ऐसे ही बोला कि बाबा मैं आज तक सबसे सुनी हूँ आपकी भक्ति आराधना, मैं अगर आप मुझे, मेरे बर्दाश्त करने की क्षमता अब नहीं है, अगर मैं मुझे जिंदा रखना चाहते हो तो आप सही सलामत कर दो। मैं 11 पे आपका दर्शन करने आऊंगी, 25 तारीख को, वो 25 अगस्त को, वो 11 थी। हाँ, और मैं 19 तारीख को रात में बोली थी, मेरा हाथ पैर नहीं सब धुंधला दिखने लगा था। मैंने यही बोला, या तो आप मुझे मार डालो या तो आप मुझे ठीक कर दो, मैं आऊंगी। मेरी प्लेट ने 7000 और रेवाड़ी में 3 हॉस्पिटल जवाब दे दिया था मुझे। मेरी मम्मी नहीं है, मेरी दीदी है, वो गुजरात में रहती है। अच्छा। वो प्रेग्नेंट थी 4 मंथ की, वो कोई आ नहीं सकता था, मतलब जिस मकान में रहती थी वही आंटी लोग सपोर्ट की थी। और उसके बाद फिर डॉक्टर मेरे जीजी से बात किया, वो बोला कि आप आओ, मतलब कि सीरियस मैटर है। 2-3 हॉस्पिटल में दिखा, लीवर फेफड़े में पानी हो गया था, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके बाद मैंने यही बात सिर्फ बाबा से बोली, बाबा मैं आज तक कभी नहीं आई हूँ आपके दरबार में, आप मुझे या तो मार डालो या तो आप मुझे ठीक कर दो, मैं आपके दरबार आऊंगी। तो उसके बाद मैं 23 तारीख को मैं डिस्चार्ज हुई, 24 को मैं रेस्ट की, 25 को मैं 9:30 बजे वाली ट्रेन से खाटू श्याम आ गई। खाटू श्याम आ गए, बाबा के 11 को है। हमारे रिलेटिव भी देखे, घर वाले देखे, बोले अभी तो ये हॉस्पिटल में थी, ये खाटू श्याम कैसे आ गई, ये तो घूम रही आ गई, ये है। तो हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट थी। सब बोले यही कि ये घूम रही है, कहाँ है, नाटक कर रही थी। अच्छा, नाटक कर रही थी, ये नाटक कर रही थी। लेकिन मैं तब से बाबा को मानने लगी और बाबा से जुड़ गई धीरे धीरे। आज तक मैं जितनी भी मुसीबत में आई हूँ, बाबा पे भरोसा है, बाबा हर मुसीबत से निकाले हैं। बाबा ने जो बोला है वो किया। बाबा से जो बोले वो, पूजा दीदी की कृपा है, बाबा की आशीर्वाद है भाई, बाबा की कृपा है। मैं तो यही बोलूंगी, मैं देवगुटनी 11 पे पूजा दीदी के बोलने पे, नीरू दीदी के बोलने पे मैं रेवाड़ी के मंदिर फर्स्ट टाइम गई। अच्छा। मैंने अर्जी लगाई, मेरी 1.25 महीने में अर्जी स्वीकार हो गई। 1.25 महीने में? हाँ। उस समय क्या बोला था जो बाबा से? कि जिस चीज का मतलब था, हाँ। मैंने किसी को पैसे दे रखे थे, वो पैसे आ नहीं रहे थे। अच्छा। सामने वाला ना रहा तो सामने वाले के घर पे रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा। लेकिन बाबा ने मेरी अर्जी स्वीकार की, मेरे पैसे 1.25 महीने के अंदर वापस 1.25 महीने में वापस कर दिए। हाँ। बाबा की कृपा मेरे ऊपर है। 2023 से हमेशा बाबा के चरण में रहूंगी। बाबा देखिए अपना श्याम प्रेमियों, ये अर्जी है बाबा श्याम की, ये है बाबा श्याम से जब जो बोला है कि सच्चे विश्वास से आप भी बोलोगे ना, तो हर बात बाबा श्याम सुनता है। भाई मैं एक बात और कहना चाहूंगी, अगर बाबा आपको नहीं बुला रहा है दरबार, हो सकता है वो खुद आए। अच्छा। वो खुद आएगा। हाँ। क्योंकि मैं जब जुड़ी नहीं थी, मैं तो जानती भी नहीं थी कोरोना टाइम में। हाँ। मेरे घर, मैं गुड़गांव रहती थी उस टाइम, मुझे खुद मेरे घर लेने आया था, लेने आए और थे। ट्रेन तक का सफर, हाँ। सब बंदोबस्त बाबा
बाबा ने किया था। बंदोबस्त। हाँ जी। और ये आपकी sister है क्या? यस। अच्छा। और रिंगस के जो रिंगस का स्टेशन है, जंक्शन है, उस पे लाके छोड़ के मुझसे ये बोला था, रास्ता दिखा दिया है, अभी नाटक नहीं करना, आ जाना। अच्छा। साक्षात बोला 4 बजे सुबह के में। अच्छा। और बोला आ जाना। और भैया तीसरे ही दिन मैं आ गई थी। और बाबा ने खुद यहाँ लाइव चमत्कार इसी दरबार में, मैं फूल को ऐसे ले जा रही थी, मुझे फर्स्ट टाइम पता नहीं था। किसी मतलब बाबा ने मुझे पीछे से बोला, हे लड़की, बाबा को फूल उल्टा चढ़ाएगी क्या, सीधा कर ऊपर। भाई मैं मतलब इतनी पीछे, मेरे साथ मेरे कोलीग्स थे, उन्होंने बोला आवाज तो किसी की आई थी बट कोई दिखाई नहीं नहीं दिया पीछे से आवाज हाँ आई जी थी। हाँ जी। और फिर उसके बाद पहले 13 पौड़ियाँ होती थी, जो बाबा का साक्षात मेरा उस टाइम दर्शन है। मैं वहाँ पे नॉर्मल लाइन में थी, मेरा ऐसा धक्का लगा भाई, मैं वीआईपी लाइन में घुस गई। अच्छा। और 5 मिनट साक्षात ऐसे ही खड़ी थी, फोन मेरा बॉडीगार्ड ने ले लिया था, जो वो वहाँ गार्ड होते ना, खोस लिया उन्होंने, मत रख लो जी, मैं तो बाबा के पास हूँ। और उस दिन से मेरी जिंदगी भाई काया पलट है बाबा। काया पलट कर दी बाबा श्याम। सुबह भाई डरते हैं लोग, पंगा लेने से भी डरते हैं। अच्छा। कि बाबा को किसी दिन ललकार दिया ना, उल्टा हो जाएगा। इतना खौफ है। बस इतना ही बोलती हूँ, मैं किसी को करती नहीं हूँ गलत भाई, पर बाबा को बोल देती हूँ, बाबा आप जानो, आपका काम जाने बस। लेकिन विश्वास पूरा है भाई। और सबको यही आपके माध्यम से मैसेज दूंगी कि जैसे बाबा हर भक्त की सुनता तो वो हब की है, बस थोड़ा पहले थोड़ा बाद में। किसी के कर्म अच्छे हैं तो भैया जल्दी सुन लेगा, किसी के सुधारेगा तो थोड़ा लेट सुनेगा, पर सुनेगा 100%। यही है बाबा। भैया जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं मंदिर से 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ। कभी मैं 2 महीने में 3 महीने में आती थी। अभी मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चली गई थी, जहाँ की मैं पंखे के लटकने की नौबत आ गई थी। अच्छा, मेरा सिचुएशन आ गई थी। सबने साथ छोड़ दिया था, घर परिवार सबने। अच्छा। मैंने 9 महीने से कंटिन्यू बाबा के 3 बार आती हूँ, महीने में निशान चढ़ाए। जो बचाने वाले सिर्फ वही है और कोई नहीं है। तो क्या हो गया? सबकी रक्षा करने मैं काफी प्रॉब्लम में चली गई थी, डिप्रेशन में, पैसे का लॉस हो गया था, काफी चीजों का, इज्जत पे भी बात आ गई थी यहाँ तक की। पर इन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मैं अकेले आती थी रात को निशान लेके 11 पे, हर 11 आई 6, 11, 7, 11 में कंटिन्यू आई हूँ। आज 9वां 10वां महीना है, जो मुझे हर 3 बार बुलाता है मंथ में। ये इनकी इतनी बड़ी कृपा है, मैं कभी नहीं भूल सकती। कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। परेशानियां तो चलती रहती है लाइफ में, कभी दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन जो कुछ है मेरा ये है, जिन्होंने मेरा साथ दिया है। अच्छा। बाबा है बिल्कुल है। बस मैं यही कहना चाहूंगी, विश्वास रखो, बाबा जरूर आएंगे। जय श्री श्याम। बाबा श्याम हर पल साथ हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री श्याम।